दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट कर लिए थे. नाउ वी हैव टू डू क्वेश्चन नंबर सेकंड, दैट इज ट्रू फॉल्स. ट्रू फॉल्स. ठीक है, अब ट्रू फॉल्स हमको जब करना है तो आप पहला रीड करिएगा. एनिमल, कोई एक बच्चा रीड करिएगा. हाँ, मैंने कल जब लिखवा रहा था फैक्टर और मल्टीपल, तब मैंने फैक्टर इस साइड लिखवाए थे और मल्टीपल इस साइड लिखवाए थे, और आपको बताया था कि फैक्टर फाइनाइट होते हैं, फिक्स होते हैं, और मल्टीपल इन्फिनाइट होते हैं. और इस क्वेश्चन में बोला है क्या फैक्टर नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1. क्या हर नंबर 1 का मल्टीपल होता है? हाँ होता है. 3 1 की टेबल में आता है, 5 1 की टेबल में आता है, 7 1 की टेबल में आता है, 100 1 की टेबल में आता है. मतलब 1 की टेबल में हर नंबर आता है, इसलिए एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1. इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट. 6 की टेबल में 27 आता है क्या? 6 की नहीं आता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 6 फैक्टर नहीं होगा. 6 क्या नहीं होगा? फैक्टर नहीं होगा. नेक्स्ट आपका दिया है द लार्जेस्ट 2 डिजिट मल्टीपल ऑफ 9 इज 99. 9 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल लार्जेस्ट 2 डिजिट में क्या 99 होता है? यस होता है, क्योंकि 9 का इससे ज्यादा मल्टीपल निकालेंगे तो फिर वो 2 डिजिट नंबर नहीं बचेगा, वो 3 डिजिट नंबर बचेगा. इसके बाद वाला मल्टीपल क्या आएगा? 108. लेकिन ये क्या 108 2 डिजिट में है? नहीं है, ये क्या है? 3 डिजिट में. तो 99 इज द लार्जेस्ट नंबर, 99 is the largest number of 2 digit, largest 2 digit number of the multiple of 9. So it's a true statement. ठीक है, अब नेक्स्ट आपका आता है देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर विच हैज नो फैक्टर एट ऑल. कोई भी एक ऐसा नेचुरल नंबर है जिसका कोई फैक्टर नहीं होता है? फॉल्स हो जाएगा. ये क्यों फॉल्स होगा मैं बता रहा हूं. देखिए, आप बताइए. हाँ बोलिए. यस, देखिए आपके जैसे 5 है, 5 के कितने फैक्टर हैं? 1 और 5. 2 का कितना फैक्टर है? 1 और 2. सबका दो, सब नंबर के 2 फैक्टर तो होते हैं, एक 1 होता है और एक नंबर खुद होता है. हर नंबर के 2 फैक्टर तो कम से कम होते हैं, वो होता है एक नंबर और एक 1 होता है और नंबर खुद होता है. तो उसने बोला क्या ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जिसके एक भी फैक्टर नहीं होते हो? नहीं, ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है. तो ठीक है, ट्रू फॉल्स हो गए. नेक्स्ट थर्ड वाला क्वेश्चन, थर्ड में लिखा है लिस्ट ऑल द फैक्टर ऑफ. मैं इसमें कोई 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, एक में सेकंड करवा देता हूं, एक में 6th करवा देता हूं. सेकंड इज 80. ठीक है, देखो इसको कैसे करना है. हमें 18 के सभी फैक्टर चाहिए. हमें ये बताना है कि 18 किन किन नंबरों की टेबल में आता है. 18 किन किन नंबरों की टेबल में आता है. देखो ऐसे तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि 1 की में आता है, 2 की में आता है, 3 के में आता है, 6 में आता है, 9 के में आता है, 18 के में आता है. लेकिन अगर बड़े नंबर आए फिर क्या करेंगे? तो इसको इस तरीके से करना है. 18 1 से स्टार्ट करना है. कोई भी नंबर कहां से स्टार्ट करना है? 1 से. 1 मल्टीप्लाई 18, फिर 2 मल्टीप्लाई 2 से भी जाता है ना, 2 का मल्टीपल होता है कितने बार? 9 बार. 3 मल्टीप्लाई 6. अब देखिए 3 और 6 में कोई ऐसा नंबर है जो 18 मतलब वो उसकी टेबल में 18 आता हो? कोई ऐसा नंबर है 3 और 6 के बीच में कि उसकी टेबल में 18 आता हो? नहीं है ना. देखो 3 के बाद क्या आता है? 4 की टेबल में 18 नहीं आता. 4 के बाद क्या आता है? 5 की टेबल में 18 नहीं आता. फिर क्या आता है? 6
6 तो हम लिख चुके ना, 6 तो हम लिख चुके, तो बस हो गया कंप्लीट, अब हमें नहीं करना है, ठीक है। फैक्टर ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 18, ऑल फैक्टर्स ऑफ 18, देखो कैसे लिखेंगे, ऐसे में लिखना है 1 2, इस तरीके से ऐसी चाबी घुमानी है, इधर से जाएंगे और यहां से ऊपर उठेंगे, समझ गए ना, ऐसे नीचे आना है, फिर इधर से ऊपर 1 2 3 6 9 18, ये आंसर। इतना आपको कहां समझ में नहीं आया, ठीक है, एक मिनट। हाँ, इसी तरीके से सेम, ठीक है। हाँ देखना, देखो मैंने बोला बेटा सबसे पहले आपको 1 से लेना है, क्या लेना है, 1 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे, फिर आपको 2 से लेना है, किससे लेना है, 2 से, 2 का मल्टीप्लाई कितने बार मल्टीप्लाई करें कि 100 आए, 50 बार। फिर 100 क्या 3 की टेबल में आता है, क्या 100 3 की टेबल में, देखो मैं इधर करके भी दिखा दे रहा हूं आपको, 3 3 9, 1 0, 3 3 9, नहीं आता है 3 की टेबल में, तो इधर 3 नहीं लेना है। क्या 4 की टेबल में आता है, हम 4 से करके देखते हैं, 4 2 8 और 4 5 20, हाँ आ रहा है, 4 की टेबल में आ रहा है, तो मैं 4 से करता हूं, 4 इंटू 25। क्या 100 5 की टेबल में आता है, हाँ आता है, कितने बार आता है, 20 बार। क्या 100 6 की टेबल में आता है, नहीं आता है, क्योंकि जब 100 6 की टेबल में आता है, नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जब 3 की टेबल में नहीं आता तो 6 की टेबल में आ ही नहीं सकता है, क्योंकि 6 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि 2 और 3 के दोनों में आना चाहिए। 7 की टेबल में आप डिवाइड करके देख लीजिए, 7 की टेबल में आता है क्या, 7 बन जा 7 3 0, 7 4 28, 7 की टेबल में भी नहीं आ रहा है। क्या 8 की टेबल में आता है, मैं 8 में से भी कर ले रहा हूं, 8 बन जा 8 और 8 2 जा 16, 8 की टेबल में भी नहीं आ रहा है। क्या 9 की टेबल में तो आएगा ही नहीं, जब 3 की टेबल में नहीं आ रहा तो 9 की टेबल में नहीं आएगा। 10 की टेबल में आता है 100, 10 10 जा 100, बस हो गया, क्योंकि इन दोनों 10 के बीच में कोई नंबर है क्या, नहीं है, बस अब नहीं करना है आपको, अब आपको आगे नहीं करना है। Therefore factors of 100 is, ऐसे लिखना है 1, फिर इधर 2, फिर 4, फिर 5, फिर 10, फिर से 10 आ गया तो हम नहीं लिखेंगे, 20, फिर हाँ 20, एक मिनट 25, फिर 50, हाँ बेटा बोलो बोलो, हेलो, सेकंड क्वेश्चन में, लेकिन 6 देखो बेटा इस साइड आ चुका था, मतलब 6 से हो तो रहा था, लेकिन 6 इधर आ चुका, तो फिर हम क्यों करें, फिर से वही बनेगा। 6 से अगर आप डिवाइड करोगे, 18 को 6 से करोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, तो यही दो नंबर तो आएंगे, यही दो नंबर आएंगे ना, तो फिर हम दोबारा क्यों करें उसको, समझ गए ना बेटा, आएंगे तो 6 और 3 ना, जब 6 से हम डिवाइड करेंगे, हाँ इसलिए नहीं किया, ठीक है ना, ओके। और किसी को डाउट, एनीवन, किसी को डाउट है क्या, ओके। फोर्थ वाला, रीड फोर्थ क्वेश्चन। हाँ अब बताओ, ये क्वेश्चन कौन, मतलब टीचर को तो करवाना ही नहीं चाहिए ये वाला, चलो लेकिन करवा देते हैं। थर्ड वाला 12, आंसर 5 मल्टीपल ऑफ 12,
5 मल्टीपल ऑफ 12 की टेबल आती है किसी को कि नहीं आती है? आती है, बस 12 की टेबल लिख दो, 12 की टेबल लिख दो बस। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60। ऐसा लग रहा था क्लास 3rd पे चले गया हूँ मैं। अच्छा ठीक है, ए बस हो गया। इसी का मैं एक और करवा देता हूँ 6th वाला, मतलब टेबल लिखनी है बस और कुछ नहीं करना है। ए 20 क्या है, 21 जा 20, 22 जा 40, 23 जा 60, 24 जा 80, 25 जा 100। हाँ बेटा। 5th क्वेश्चन, हमें ये बताना है कि डिटरमाइन द वेदर ये फैक्टर है कि नहीं है। अच्छा फर्स्ट सेकंड में से कौन सा बता दे? चलो सेकंड, ओके। सेकंड में लिखा है 43 इज अ फैक्टर ऑफ 85027, 85027। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ या डिटरमाइन करता हूँ। क्या करता हूँ? डिटरमाइन। उसने जो बोला वो करता हूँ। डिटरमाइनिंग, ठीक है। To determine 43 is a factor of 85027, we need to divide 85027 here, ऐसा लिख दे रहे हैं हम here, थोड़ा लिख दो क्या है, we need to divide। जब भी डिटरमाइन करना हो कि इसका फैक्टर है तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करके देखना पड़ेगा। 85027 we need to divide 85027 by 43। क्या मैं डिवाइड करूं? यहां पर कर देता हूं, ठीक है। 85027, थोड़ा दूर दूर लिखा करो, थोड़ा लाइन छोड़ा करो, थोड़ा मतलब अच्छा लिखा करो, साफ लिखा करो। अब आप लोग मतलब आप आगे चल के आपको क्लियरिटी जितना अच्छा कर सकें उतना अच्छा दिखाना है ना, तभी मार्क्स रहते हैं। देखिए 2 इधर क्या आएगा 4, फिर आपने क्या उतारा 0, ठीक है। ये 9 टाइम्स आएगा। कितने टाइम्स आएगा? 9 टाइम्स। 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 36 और 2 38, 3 3 and 0 अगेन 2। अब कितने बार जाएगा? इट्स आई थिंक लगभग ठीक है ना, तो ए 7 टाइम्स लगभग जाएगा, ठीक है ना। आप इधर साइड में टेबल तो आती है ना 43 की, नहीं आती नहीं है मुझे पता है, लेकिन आप लिख सकते हो 43 86 129, ठीक है ना, 172, ठीक है ना। इस तरीके से आप टेबल आगे बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप टेबल लिखना जानते हो। 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 28 और 2 30। माइनस किया तो इधर 1 3 और 0। देखो मेरे में जगह नहीं बची है तो मैं थोड़ा इधर साइड में लिख रहा हूँ, इसको और उतार ले रहा हूँ 7 को। क्या बचा इधर 3 1 7। अब 43 को कितने बार करें? वही 7 टाइम्स जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बचेगा 3 0 1, ठीक है। माइनस करेंगे तो इधर बचेगा 6 1 0। क्या एक कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है? क्या एक कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे? नो नो, देखो ऐसा लिखेंगे, नो 43 is not the factor of 85027। बस हो गया। अगर होता, अगर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता, अगर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता हम बोल देते यस इट इज द फैक्टर ऑफ
850। अगर नहीं है तो हमने बोल दिया नो, इट इज 43 इज नॉट द फैक्टर ऑफ, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट 6 वाले में कौन सा करवाएं, फर्स्ट की सेकंड? सेकंड। चलो फर्स्ट, चलो फर्स्ट करवा देते हैं। देखिए 6 का फर्स्ट, इसमें बोल रहा है कि हमें डिवाइड नहीं करना है, एक्चुअल डिवाइड नहीं करना है, हमें विदाउट एक्चुअल डिवाइड करके हमें बताना है ए इसका फैक्टर है कि नहीं है। देखिए कैसे, ध्यान से सुनना। हाँ देखिए 17 is a factor of 17017, ठीक है। मैं सॉल्व करता हूं इसको, ध्यान से देखना। आपका क्वेश्चन क्या है, आपका क्वेश्चन है कि 17017 क्या इफ 17 उसका फैक्टर है, इस नंबर का क्या 17 फैक्टर है। अच्छा मुझे एक बात बताना इस क्वेश्चन के करने से पहले, 12 को मैं 3 into 4 लिख सकता हूं, तो 12 के एक फैक्टर 3 है कि नहीं है, 12 का एक फैक्टर 3 है कि नहीं है। अरे कोई बोल ही नहीं है। अच्छा मैंने 12 को 3 into 4 लिखा, तो क्या 12 का एक फैक्टर 4 है कि नहीं है, है। तो इसी तरीके से अगर हम किसी नंबर को किसी 2 या 3 नंबर के मल्टीपल लिख देते हैं तो वो उनके क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं। किसी नंबर को उसकी किन्हीं 2 3 जितने भी नंबर के मल्टीपल मल्टीप्लाई में लिख देते हैं तो वो उनके क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं। जैसे इसको मैं लिख रहा हूं 17,000 प्लस 17। क्या मैंने कुछ गलत किया, क्या मैंने कुछ गलत किया। इसको 17,000 प्लस 17 लिख सकते हैं। अच्छा इसको देखना 17,000 को 17 into 1000 प्लस 17, हाँ इसको क्या मैं 17,000 को 17 into 1000 और 17 को 17 into 1 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना। अब देखिए आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। हेलो एक मिनट, माइक को बंद रखिए, साइड में कोई माइक ऑन किया है। a मल्टीप्लाई b प्लस सी आपका डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाता था a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई सी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती थी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती थी, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मल्टीप्लाई से एडिशन पे जाती थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए यहां पर ए इस साइड राइट हैंड साइड का प्रॉपर्टी दिया है, हमें लेफ्ट हैंड साइड में करना है। दोनों में कॉमन क्या है, 17, तो मैंने 17 बाहर लिख लिया, अंदर क्या बचेगा 1000 प्लस 1। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 17,000 प्लस 1 को 1001 लिख सकता हूं। अब देखिए 17017 को मैंने 17 मल्टीप्लाई 1001 लिख दिया, तो मतलब 17 एक फैक्टर होगा उसका, 17 एक फैक्टर होगा कि नहीं होगा। अरे प्लीज टेल समथिंग, यस और नो, होगा। हाँ तो इसलिए हम बस शो कर दिए कि 17 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। देखिए कैसे, our expression shows that 17 is one of the factor, 17 is a factor of 17017। बस हो गया, ठीक है ना।
above expression shows that 17 is a factor of 17017. ठीक है ना, बस हो गया आपका। एक और लाइन लिखनी हो तो लिख सकते हो इस तरीके से, ठीक है, बस ठीक है, रहने दो। ओके डन, समझ गए। मात्र हमने 17017 को इस तरीके से लिखा, इसमें से 17 कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद हमें पता चल गया 17 इज द फैक्टर ऑफ, क्योंकि ये पूरा नंबर किसका डिविजिबल है, 17 का डिविजिबल, ठीक है। ओके मूव ऑन, कैन वी मूव ऑन, रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ देखिए मैं बताता हूँ, एक मिनट, हाँ ध्यान से देखना, 8th मल्टीपल ऑफ 80, 80 का 8th मल्टीपल, देखिए 8th मल्टीपल ऑफ 80 इज 80 मल्टीप्लाई 8, वो बोला 8th मल्टीपल, तो 80 मल्टीप्लाई 8 कर तो बस हो गया आंसर। 8th 8वां मल्टीपल, 8वां मल्टीपल कौन सा होगा, 8 से मल्टीप्लाई करो बस। नेक्स्ट सेकेंड, द फर्स्ट 3 डिजिट इवन मल्टीपल ऑफ 7, वो बोल रहा है पहला 3 डिजिट इवन मल्टीपल ऑफ 7, 7 का इवन मल्टीपल कौन सा होगा, ध्यान से देखना, फर्स्ट 3 डिजिट इवन मल्टीपल ऑफ 7, ध्यान से देखना बेटा, मैं 7 का देखो, अगर इवन मल्टीपल चाहिए तो उन दोनों के मल्टीप्लाई में एक नंबर इवन होना चाहिए, एक नंबर इवन होना चाहिए। अब 7 तो ऑड है बेचारा, 7 तो ऑड है, तो हम उसका इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 का मैंने 3 डिजिट इवन मल्टीपल देखना था, पहला 3 डिजिट का, और इवन देखना है तो उसमें एक नंबर क्या होना चाहिए, इवन मल्टीप्लाई होना चाहिए। अब 7 तो ऑड है तो इवन का करता हूं, 12 से करता हूं, क्या आंसर आता है, 12 7 जा 84, ये तो 2 डिजिट का नंबर है भैया, नहीं हो पाएगा। 13 से कट, सॉरी 13 तो लेना नहीं है, हमें ऑड लेना नहीं है, 14 से करता हूं, 14 7 जा 98, ए बी क्या है, 2 डिजिट का है, हमें ये भी नहीं लेना है, हमें लेना है 16, 16 करते हैं, 16 7 जा कितना होता है 112, तो यही आपका आंसर है। समझ में आया, आपको 3 डिजिट का पहला 7 का मल्टीपल देखना है, 3 डिजिट का। मैंने 12 से किया 2 डिजिट का आया, 14 से किया 2 डिजिट का आया, फिर मैंने 16 से किया तो 3 डिजिट का आया। ऑड से करना नहीं है क्योंकि हमें इवन चाहिए था। ओके थर्ड वाला, थर्ड वाले में लिखा है कि इवन मल्टीपल ऑफ 13 लेस देन 100, 13 के इवन मल्टीपल, इवन मल्टीपल ऑफ 13, इवन मल्टीपल ऑफ 13 लेस देन 100, देखिए देखना, हमें इवन चाहिए तो ऑड का मल्टीप्लाई तो करेंगे नहीं क्योंकि बेचारा एक खुद ऑड है, एक खुद ऑड है, तो अगर हम ऑड का ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड नंबर मिलेगा, इसलिए हमें इवन से करना पड़ेगा। 13 मल्टीप्लाई 2, 13 मल्टीप्लाई 4, 13 मल्टीप्लाई what 6, 13 मल्टीप्लाई 8, 26, 52, 78, ये तो 104 चला जाएगा, और 10 हमें 100 से कम चाहिए था, बस हो गया इतना ही, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट फोर्थ वाला, फोर्थ नंबर, वो बोल रहा है कि ऑड मल्टीपल ऑफ 17, ऑड मल्टीपल, ए वाला ऑड मल्टीपल ऑफ 17, ठीक है। अब ऑड चाहिए तो इवन नहीं चाहिए, तो ऑड का मल्टीप्लाई करो,
17 मल्टीप्लाई 1, 17 मल्टीप्लाई 3, 17 मल्टीप्लाई 5, बस इससे ज्यादा करेंगे तो हमारा 100 से ज्यादा हो जाएगा। तो इधर आ जाएगा 17, इधर आ जाएगा 51, इधर आ जाएगा 85। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट देखिए इसी का फिफ्थ वाला। देखो जिसके एंड में 5 और 0 होता है वही 5 के मल्टीपल होते हैं, तो बस मुझे क्या लिखना है, एंड में 5 और 0, तो 55, 60, 65, 70, 75। डन, इतना डन हो गया। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 8 नंबर देखिए। 8 नंबर में लिखा है द नंबर ऑफ नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली वन फैक्टर। अरे ऐसा कौन सा नंबर है वन फैक्टर? 1, वेरी गुड। वो बोल रहा है द नंबर ऑफ नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली वन फैक्टर आर। वेरी गुड। वो बोल रहा है कि ऐसा कौन सा है जिसके केवल एक ही फैक्टर है, 1 है, क्योंकि बाकी नंबर के तो 2 फैक्टर होते ही है ना। इसका कौन है, 1 और 2। अब बेचारा 1 का तो 1 होगा और खुद 1 है तो 1 ही होगा, मतलब 1 ही उसका एक फैक्टर होगा। तो आंसर इज ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 1। नहीं, उसका केवल एक ही फैक्टर होगा 1 का, उसका कोई और फैक्टर नहीं होगा। हाँ, द सम ऑफ द फैक्टर ऑफ 25 के सभी फैक्टर का सम क्या होगा? 25 के, पहले 25 के फैक्टर निकाल लें। 25 इसको आप नोटबुक में कर लेना, ठीक है। 25 के फैक्टर 1 होता है, 5 होता है, 3 की टेबल में नहीं आता है बेटा, है ना, और 25 की टेबल में आता है। और किसी की टेबल में आता है क्या 25? नहीं आता है ना। 25 1 की टेबल में आता, 5 की टेबल में आता, 25 की टेबल में आता, और किसी की टेबल में आता है क्या? नहीं आता है बेचारा। 3 ही फैक्टर हैं जिसका सम होता है 31। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ठीक है। 10th वाला 48 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ, किसकी टेबल में 48 नहीं आता है? 4 की टेबल में आता है, 12 की टेबल में आता है, 16 की में आता है, 18 की टेबल में 48 कभी नहीं आता है। तो 18 का मल्टीपल 48 नहीं होगा, दैट इज ऑप्शन सी। 18 की टेबल में 48 नहीं आता है, इसलिए 18 क्या नहीं होगा, उसका मल्टीपल नहीं होगा। द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट इवन मल्टीपल ऑफ 5, 2 डिजिट का सबसे बड़ा इवन मल्टीपल बताइए 5 का। देखिए एक तो है 95 दिया है ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में 100 दिया है, ऑप्शन सी में 92 दिया है, ऑप्शन डी में 90 दिया है। देखिए वो बोल रहा है 2 डिजिट का, समझ गए ना। और इवन, ये तो बेचारा ऑड है, गया। ये 3 डिजिट का है, गया। इसके एंड में 2 है, और जिसके एंड में 2 हो, जिसके एंड में सिर्फ 5 और 0, वही 5 का मल्टीपल होता है, तो ए भी गया। ए है ऑप्शन डी। आंसर क्या हुआ? ऑप्शन डी। मैं अभी बता दे रहा हूं फिर से। हाँ बोलो बोलो। वो बोल रहा है इवन चाहिए बेटा, वो कह रहा है इवन चाहिए। ये तो बेचारा ऑड है ना, ऑड। क्या है? ऑड। 9, हाँ 100 3 डिजिट का है। 100 कितने डिजिट का है? 3 डिजिट का, तो बेचारा गया। 92 जिसके एंड में 5 और 0 होते, वही 5 का मल्टीपल होता है। जिसके एंड में 0 2 4 1 3 कुछ भी हो, वो 5 के मल्टीपल नहीं होते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, ठीक है, टाइम हो गया है।